हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने मोड ऑफ ट्रांसफर के पहले मोड का समझा था, दैट इज प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट मोड में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि सीपीयू का कंटिन्यूअसली वेट करना इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए कि वो रेडी है या नहीं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए मेमोरी में या राइट करने के लिए मेमोरी में। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली वेटिंग है, वो अननेसेसरी हो रही है, टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। तो इसीलिए उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमने इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे ये सेकेंड मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर है। एक्चुअली यहाँ हम इंटरप्ट की फैसिलिटीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले समझते हैं कि ये इंटरप्ट क्या होता है। इंटरप्ट हाई प्रायोरिटी सिग्नल्स होते हैं जिसको हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सेंड करता है सीपीयू को टू गेट इमीडिएट अटेंशन ऑफ सीपीयू। तो चलिए इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है कि सीपीयू एक बार एक रिक्वेस्ट भेज दे रहा है डिवाइसेस को कि क्या अभी कुछ डेटा है राइट करवाने के लिए या नहीं। अब इस पॉइंट पे अगर मैं इनपुट आउटपुट प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट की बात करती हूँ तो वहां क्या हो रहा था कि सीपीयू रिक्वेस्ट भेजने के बाद ना कंटिन्यूअसली वेटिंग स्टेट में चला गया था, कंटिन्यूअसली पोल कर रहा था कि डेटा है या नहीं सेंड करने के लिए। बट अगर हम अपने सेकेंड मोड दैट इज इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सीपीयू है वो एक बार पूछने के बाद अपना दूसरा कुछ काम जो है वो करने लगता है और यह बात आती है इंटरप्ट सिग्नल्स की। तो चलिए मैं एक फ्लो चार्ट बनाती हूँ और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सीपीयू सेंड्स रीड रिक्वेस्ट टू IO डिवाइसेस। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा रिमाइंड करें तो हमारा जो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट था यहाँ पे वो पोलिंग में चला गया था, मतलब कंटिन्यूअसली पूछ रहा था कि डिवाइस रेडी हुआ या नहीं। बट इस केस में मतलब इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट के केस में जो हमारा सीपीयू होता है इस पॉइंट पे अपना कुछ अदर वर्क जो है वो करने लगता है। तो सीपीयू डू सम अदर वर्क, मतलब एक बार बस रिक्वेस्ट सेंड कर दी गई और उसके बाद वो अपना कुछ और काम करने लग गया। अब होता क्या है, जैसे ही डिवाइस रेडी होता है उसके पास कुछ डेटा होता है ट्रांसमिट करवाने के लिए या मेमोरी में राइट करवाने के लिए, तो वो यहाँ पर इंटरप्ट सिग्नल्स का यूज करता है और सीपीयू को इंटरप्ट सेंड करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सीपीयू रिसीव्स इंटरप्ट और ये जो इंटरप्ट होते हैं वो कौन भेज रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस सीपीयू को भेज रहे हैं। यहाँ एक बात समझिए, यहाँ पर कंटिन्यूअसली पोलिंग नहीं हो रही है, सीपीयू वेट नहीं कर रहा है, वो अपना कुछ और काम कर रहा है। बस उसको क्या मिल जा रहा है, डिवाइस जब रेडी हो रहा है तो एक इंटरप्ट सिग्नल मिल जा रहा है कि भाई अब हमारे पास डेटा है, हमें ट्रांसमिट करवाना है या हमें मेमोरी में राइट करवाना है। चलिए उसके आगे की वर्किंग देखते हैं। अब क्या होता है, जब सीपीयू को ये पता चल जाता है इस इंटरप्ट सिग्नल के थ्रू कि हाँ भाई डेटा जो है वो है ट्रांसमिट करवाने के लिए, तो फिर क्या होता है, सीपीयू रीड्स डेटा वर्ड कहां से, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। अब इसके बाद क्या होगा, जब एक बार रीड कर लेता है तो उसके बाद ये जो डेटा वर्ड रीड हुए हैं इनको सीपीयू मेमोरी में राइट करवा देता है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं सीपीयू राइट्स डेटा वर्ड टू मेमोरी। अब इसके बाद से वही पूरा प्रोसीजर है जो हमने प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में देखा था। अगर सारे वर्ड्स राइट कर दिए गए हैं तो वेल एंड गुड, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो चलिए एक बार फिर से डेटा को रीड करते हैं और उसके बाद राइट करते हैं। तो यहाँ पे अगर डेटा वर्ड्स पूरे राइट नहीं हुए हैं तो सीपीयू फिर से उसको रीड करके राइट करेगा, लेकिन अगर हो गए हैं तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन।
तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था इंटरप्ट इनिशिएटेड या इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट के बारे में। यहाँ पे ड्रॉबैक रिमूव किया गया था जो कि हमारा प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में था, वेटिंग का और टाइम टेकिंग का। यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है इंटरप्ट की। हमने इंटरप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये हाई प्रायोरिटी सिग्नल्स है जो सीपीयू को क्या करेंगे, बताएंगे कि भाई डेटा रेडी हो गया है, आप उसको सेंड करो मेमोरी में। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरप्ट इनिशिएटेड या इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट।